मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने खरीदा 168 एकड़ कीमती जमीन। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन विश्वास करिए, मोहन के परिवार ने जमीन के मामले में किया व्यापक गोलमाल। क्या मोदी का मोहन माफिया के तर्ज पर अपने आप को स्थापित कर रहा है? लोग फरियाद करेंगे किससे यदि सीएम ही बेईमान हो जाए? जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। द्वापर का मोहन चुराता था माखन, उसे माखन चोर कहा जाता था। वह द्वापर में पैदा हुआ था, लेकिन मोदी का मोहन जमीनों पर डाका डालता है। मोहन की मोहनी से मोदी आत्ममुग्ध हैं। मोहन के जमीन के कब्जे को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा? मोहन के पक्ष में अखिलेश हैं अथवा मोहन पर बोल दिया है हमला। दोस्तों, मामला तो बड़ा संवेदनशील है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि 168 एकड़ भूमि मोहन यादव खरीदता है, वो अभी महंगी जमीन, तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण, चिंतनीय और देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जो आरोप लगे हैं, हाल ही में उज्जैन में उनके परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। मीडिया की रिपोर्ट का अगर संज्ञान लें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अनुसार मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक होती है, पत्रकार वार्ता होती है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग ने आरोप लगाया कि यादव परिवार के पास उज्जैन और आसपास में 335 एकड़ भूमि, कीमती भूमि हो गई है। आरोप गंभीर हैं। वर्ष 2021 से 2025 की बात वह लोग कर रहे हैं पत्रकार वार्ता के दौरान कि इस बीच यादव परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। इसमें 168 एकड़ जमीन डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी है। अब बात यही नहीं रुक रही है दोस्तों। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और देखा जाए तो पीएम मोदी के बहुत करीबी हैं। तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे और उनका नाम बुलाया जाता है मुख्यमंत्री के लिए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी भाजपा में जिसको चाहा सीएम बना दिया, जिसको चाहा उसको सतह पर ला दिया। कोकहु रंकहु करौ नरेशु, कोकहु नृपत निकालौ देशु। दशरथ जैसा, महाराज दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट है मोदी। जिसको चाहेंगे रंक बना देंगे, जिसको चाहेंगे राजा बना देंगे। जमीनें उन्हीं इलाकों जैसे गांगेड़ी, नवाखेड़ा, सावरखेड़ी, चंदेसरा आदि में खरीदी गई, जहां सरकार ने नए रास्तों का निर्माण किया है, जहां हाईवे बनने जा रहे हैं, जहां उज्जैन का मास्टर प्लान है। 2035 तक लैंड यूज कृषि से आवासीय या व्यावसायिक में बदलाव किए गए हैं। उनके परिवार और कंपनियों ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना कि बड़ा मीडिया चैनल इसे नहीं दिखाएगा, कारण आप जानते ही हैं। चैनल चलेगा सरकारी सहयोग से, चैनल को एड मिलेगा, वह जैसा चाहेंगे चैनल वैसा ही बोलेगा। कहेंगे चुप तो चुप, कहेंगे बोल तो बोलेगा। रिमोट उनके हाथ में होगा और जैसी चाबी भरी राम ने वैसा चले खिलौना। लेकिन हमें कौन रोकेगा? दोस्तों, जब तक चेहरा बिगड़ा नहीं है तब तक बोलने से कोई रोकेगा नहीं। चेहरा बिगड़ जाएगा तो आप जान जाओगे कि कहीं न कहीं पानी मर रहा है। 4 साल में खरीदी गई 253 एकड़ भूमि। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार और रिश्तेदारों के नाम जो 335 एकड़ भूमि है, उसमें वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 253 एकड़ भूमि खरीदी गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान 137 भूखंडों में 168 भूमि का खरीदा जाना बताया जाता है। उन लोगों ने तार तार करके एक एक चीज बताया है, और जहां विकास की परियोजनाएं वहीं भूमि। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि इसे संयोग कहें या सोची समझी योजना, कि जहां जहां नई सड़कों, कॉरिडोर, बाईपास तथा विकास की परियोजनाओं का जंजाल फैलने जा रहा है, जहां घोषणाएं हुई हैं उन्हीं क्षेत्रों के आसपास यह परिवार बड़े पैमाने पर भूमि खरीद लिया है। इससे उज्जैन बदनावर रोड, उज्जैन इंदौर रोड, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन मक्सी रोड, उज्जैन नागदा रोड, उज्जैन देवास रोड, उज्जैन गरोठ,
ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जैसे प्रस्तावित विकास शामिल हैं और वह जमीनें आने वाले समय में उनका रेट इतना बढ़ेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। 4 कंपनियों के माध्यम से खरीद फरोख्त की बात सामने आई है और यह भी कहा है नेता प्रतिपक्ष उमंग ने कि मुख्यमंत्री उनके परिजनों तथा उनसे जुड़ी कंपनियों सिद्धिविनायक, देवकांश, मंगल मूर्ति इंफ्रा, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज, श्रेया डेवलपमेंट के माध्यम से परिवार के सदस्यों, भाई, अब मोहन है तो भाई नंदलाल भी है, मोहन की मोहनी, मोदी का मोहन, मोहन जो माखन चुराता था, लेकिन यह मोहन जमीन के मामले में बड़े बड़े कारनामे दिखा दिया। अब इनके भाई नंदलाल हैं, नंदलाल ने भी खेल किया है, नारायण है, अब देखिए मोहन भी है, नंदलाल भी है, नारायण भी है, रेखा यादव पत्नी है नारायण और भतीजे अभय यादव हैं, चचेरे भाई गोविंद हैं। क्या बात है, मोहन भी हैं, नारायण भी हैं, गोविंद भी हैं और कन्हैया भी होंगे। नीलेश हैं, बहन कलावती यादव के नाम आपस में ही जो खरीदी गई भूमि है और बेची गई है। दोस्तों, जमीन विवाद और आरोप के बारे में अगर विस्तृत रिपोर्ट को देखा जाए तो एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार, पत्नी, बेटे की पत्नी, भाइयों और भतीजों, मतलब पूरा परिवार, हमारा हो सकता है कुछ, लेकिन जो फैमिली है, पूरा परिवार है, कुटुंब है, उन्होंने रियल इस्टेट कंपनियों से मिल करके और लगभग 168 एकड़ जमीन, 137 प्लाट खरीदा है। 137 प्लाट और 168 एकड़ जमीन। शपथ पत्र 2023 के अनुसार मोहन व उनकी पत्नी के नाम 32 एकड़ से अधिक कृषि भूमि जानकारी के अनुसार थी और अब कितना हो गया? 168 और प्लाट को छोड़ दिया जाए। यादव दंपति ने पिछले 2 वर्ष में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीदी है। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार स्वयं और पत्नी सीमा यादव के नाम पर कुल 12.246 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि बताई गई। विभिन्न खसरा नंबरों में यह भूमि सेवरखेड़ी, भूसी माता, चिंतामन रोड, बड़नगर रोड और उज्जैन कस्बा में बताई गई है। इसमें सेवरखेड़ी स्थित 1.63 हेक्टेयर भूमि पैतृक संपत्ति के तौर पर मिली, जिसका बाजार मूल्य लगभग इस समय 1,80,95,000 रुपये बताया गया है। डॉक्टर मोहन यादव और पत्नी की कृषि भूमि 2023 में बाजार मूल्य में 15,88,00,000 रुपये बताया गया है। इसके अलावा गैर भूमि, भूखंड और वाणिज्यिक भवन में पति पत्नी के नाम पर 2013 में शपथ पत्र के अनुसार 16 करोड़ रुपए, 2018 में लगभग 31 करोड़ रुपए और 2023 में लगभग 42 करोड़ रुपए दर्शाई गई है। शपथ पत्र के अनुसार दर्शाई गई जो भूमि है उसके अनुसार कितनी बढ़ोतरी हुई है आप जान सकते हैं, लेकिन मोहन यादव पर किसकी औकात है जो आंख तरेर करके देख सके, मोहन यादव पर टोका टाकी कर सके और कहे कि मोहन यादव और उनके कुटुंब पर अपराध दर्ज कराओ, जेल भेजो, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। कोतवाल किसे कहेंगे? हो सकता है मोटा भाई को कोतवाल कह लीजिए, हमारे प्रधान सेवक को कोतवाल कह लीजिए। प्रधान सेवक हैं, कोतवाल हैं, क्या बिगाड़ लेंगे इनका। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इसमें से 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर है जो बाद में सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं या जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उनके दायरे में आएगी, जिससे उसकी कीमत में भारी उछाल आने का प्रबल अनुमान है। जैसा कि हमने कहा, कांग्रेस ने इस मामले में आर पार का जंग किया है, पत्रकार वार्ता करके आरोप लगाया है। मोहन यादव की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मोहन यादव फाइल्स नाम देते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग किया गया है और यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराया जाए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय का पक्ष जो आया है और जो सफाई दी गई है वह काफ़ी हास्यास्पद है। अब सुनिए क्या, मोहन बाबू तो कुछ बोल नहीं रहे, तलवार भाजेंगे, बहुत अच्छे तलवारबाजी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मोहन बाबू के पास कोई जवाब नहीं है। और मोहन काका मोदी के पास भी कोई जवाब नहीं है इस मामले का। यदि कांग्रेस ने सच कहा है तो डूब मरो, मोहन भी डूब मरे और मोदी भी को भी डूब करके मर जाना चाहिए इस मामले में।
विवाद के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव या उनकी पत्नी ने दिसंबर 2023 में सीएम बनने के बाद से अपने नाम पर कोई जमीन नहीं खरीदी है। ठीक बात है। कार्यालय का कहना है कि यह जमीनें उनके परिवार के सदस्यों या परिवार के रियल एस्टेट फर्मों द्वारा खरीदी गई हैं, जिसका राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। जियो हीरो, अब यह देखना पड़ेगा कि क्या मोहन का संयुक्त परिवार है, और अगर उन लोगों ने खरीदा है तो उनके पास आय का स्रोत क्या है। अगर जांच इस पर तो ईडी जाएगी नहीं। ईडी को सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिंदा नहीं है, कोमा में चली गई है। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मोर्चा संभाला और एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। खंडेलवाल ने कहा कि सीएम मोहन यादव पर लगाए गए आरोप पूरी तौर पर गलत हैं, बेबुनियाद हैं और इसमें तनी की भी सच्चाई नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोहन यादव का बचाव किया है। अभी तक देखिए, राजनीति का पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। कल तक अखिलेश यादव मोहन यादव पर हमलावर थे, मोहन का कोई असर भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में मोहन यहाँ सभा भी करेंगे, क्योंकि मोहन की ससुराल है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि यह उन्हें सीएम पद से हटाने की कोई भीतरी साजिश हो सकती है। पीडीए यहाँ स्टैंड कर गया। पीडीए का सीएम है मोहन और उसे हटाने की साजिश। भाजपा चाहती है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएं, इसलिए मोहन यादव के खिलाफ साजिश की जा रही है। भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसलिए हटाना चाहती है तथा कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाया जा सके। क्या अखिलेश यादव जी आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाए? तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? हटाने दीजिए। आप तो चाहते हैं कि बाबा न रहें, लेकिन यह राजनीतिक खेल है यारो, और राजनीति का तकाजा है कि किस तरह से बयान दे रहा है। मुख्य विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर जनता और सड़क तक उठाने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे राज्य की सियासत गरमा गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मोहन की मोहनी से मोदी जी मुग्ध हो गए हैं और मोहन इस तरह से माखन खाने की जगह व्यापक गोलमाल कर रहे हैं, जमीनों का भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, तो मोहन पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या यह कलंक भारतीय जनता पार्टी धुल पाएगी? क्या इस मामले पर जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है, क्या भाजपा इसका अक्षरशः जवाब दे पाएगी विधि सम्मत तरीके से, विथ एविडेंस? यह तो देखना बाकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में सांप सूंघ गया है और मोहन यादव मूर्छित जैसे देखे जा रहे हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे तमाम मित्र हैं, उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और आपके कमेंट हम आमंत्रित कर रहे हैं।